दोस्तों, किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एडवांस मैथ की दुनिया में। और एडवांस मैथ के अंदर आज जो हम कॉन्सेप्ट और टॉपिक लेकर आ रहे हैं उसका नाम है रिक्टेंगल। रिक्टेंगल से रिलेटिव दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम बोल देते हैं आयत। अब रिक्टेंगल से रिलेटिव देखते हैं कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बस वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद आए तो रिक्टेंगल से रिलेटिव अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप उसको सेकंडों में सोल्व कर पाओगे। बस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, कैसे ट्रिक से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये जो रिक्टेंगल होती है इसकी शेप किस टाइप की होती है। तो दोस्तों इसकी जो शेप होती है उसके अंदर हम देखेंगे, जैसे घर के अंदर दोस्तों आप एक माचिस ले सकते हो, एक ईंट देखी होगी जो दीवारों में लगती है, उसको आप ले सकते हो। ये एक रिक्टेंगल के एग्जाम्पल है। माचिस देखना दोस्तों, इसमें हम क्या होते हैं, जो हमारी रिक्टेंगल होती है इसकी जो आमने सामने की जो साइड होती है, जैसे इसके सामने ये और इसके सामने ये हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और यहां पर एक चीज और ध्यान देना कि इस रिक्टेंगल के अंदर दो साइड, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइड बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट साइड बोला जाता है। यानी ये हमारी बड़ी भुजाएं होती हैं और ये दो हमारी क्या होती हैं, छोटी भुजाएं होती हैं। यानी दो बड़ी भुजाएं, दो लॉन्ग साइड और टू शॉर्ट साइड को मिलाकर एक किसका निर्माण होता है, एक रिक्टेंगल का निर्माण होता है। और अगर दोस्तों हम बात करें रिक्टेंगल के अंदर तो इसका जो एंगल होता है, क्वेश्चन आता है दोस्तों कभी बार कि जो रिक्टेंगल का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो कितने डिग्री का होता है, वो दोस्तों 90 डिग्री का होता है। आपको चारे कॉर्नर की साइड नजर मारिए, आपको 90 डिग्री का क्या आएगा, एंगल नजर आएगा। तो यहां से एक पहला ही क्वेश्चन उठ चुका है कि जो रिक्टेंगल होती है, आयत होती है, उसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप क्या कहोगे, 90 डिग्री का। और उसके बाद देखिए दोस्तों, इस रिक्टेंगल के अंदर भी आपको क्या नजर आएंगी, अगर मैं इसको विकर्णवत क्या होता है दोस्तों, डायगोनल, अगर मैं इसके डायगोनल को मिला दूं, ये वाले देखिए, तो आपको इसके अंदर दो क्या नजर आएंगी, दो आपको राइट एंगल समकोण त्रिभुज नजर आएगी, एक सीधी और एक उल्टी। यानी अगर मैं इसके डायगोनल, जिसको विकर्णवत बोलते हैं, अगर मैं ये लाइन मार दूं तो आपको इस रिक्टेंगल के अंदर दो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज नजर आ रही होंगी। तो आप क्या कह सकते हो, रिक्टेंगल को क्या बोलोगे, आप इसकी ये भी डेफिनेशन दे सकते हो कि दो राइट एंगल को मिलाकर भी एक रिक्टेंगल का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों आपको मैंने एक और नई चीज बताई इस रिक्टेंगल के बारे में। तो अब बात करते हैं, ये क्या हो गए रिक्टेंगल की, ये हमारी लॉन्ग साइड और ये हमारी शॉर्ट साइड, और ये क्या हो गया, डायगोनल। इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका जिक्र करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या लिया, लॉन्ग साइड ली। लॉन्ग साइड का मीन लंबाई भी कह सकते हैं इसको, एक आयत की लंबाई। जैसे मैंने क्या ले ली, 4 सेंटीमीटर, और उसकी मैंने क्या ले ली, विड्थ मीन चौड़ाई, वो मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उसने क्या किया, एक रिक्टेंगल की आपको लंबाई दी और एक चौड़ाई दी। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है एरिया। अब सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं एरिया किसे कहते हैं। दोस्तों एरिया होता है क्षेत्रफल। अब इस रेक्टेंगल को नजर मारिए, ये आयत है, आयत के अंदर देखिए ये वाला जो सारा अंदर, इस जो बाउंड्री के अंदर वाला जो ये सारा क्या है,
एरिया है। जैसे आप क्या कहोगे, एक क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठते हैं वो एरिया में बैठते हैं। तो ये हमारा सार अंदर वाला जो एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अब हम जिक्र करेंगे कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसका फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आप लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। जैसे लेंथ दे रखी है 4 और ब्रेथ दे रखी है 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12। तो 12 हमें क्या मिल चुका है, एरिया। तो क्या सीखा कि जो आयत होती है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लंबाई और चौड़ाई को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है डायगोनल। डायगोनल का मीन क्या होता है, विकर्ण। अब आपसे वो डायगोनल मीन विकर्ण की लंबाई भी पूछ सकता है। जैसे उसने ये वाली साइड दे दी, लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है 3, तो डायगोनल ये वाली जो मैंने लाइन मारी है इसको बोलते हैं डायगोनल। तो आपसे ये वाली लाइन भी पूछ सकता है कि इस डायगोनल की क्या बताओ, लेंथ बताओ। तो यहां पर ध्यान देना कि डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो आप इसको नजर मारिए ध्यान से, आपको क्या मिलेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज मिल चुकी है। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम लिया होगा, जहां मैंने ट्रिपलेट करवाई हुई है। तो आप पीछे वीडियो में जाकर ट्रिग्नो ट्रिपलेट के नाम से वीडियो है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो कि कैसे ट्रिपलेट को अप्लाई करते हैं। और यहां पर डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। अगर ट्रिपलेट यूज करते हो तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हो। तो अब डायगोनल कैसे निकलते हैं, तो आपको पता होगा डायगोनल तो हमने क्या करना है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इज अंडरूट। अगर उसका अंडरूट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, डायगोनल मिल जाता है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, लेंथ हमारी कितनी है 4 स्क्वायर और ब्रेथ कितनी है 3 स्क्वायर और इसका कर दीजिए वर्गमूल। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25। तो क्या मिल गया, 5। जो 5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ चुकी है, डायगोनल आ चुकी है, विकर्ण आ चुकी है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि ये जो आयत होती है किससे मिलकर बनती है, 2 ट्रायंगल से मिलकर एक आयत बनती है। आयत के अंदर हमने उसका एरिया निकालना सीखा। फिर हमने किसका जिक्र करा कि डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे एरिया पूछा, जहां एरिया देखकर आपसे लेंथ या ब्रेथ पूछ सकता है। जैसे क्या किया, जैसे एरिया दे दिया, मान लो मैंने क्वेश्चन में लेंथ ले ली, लेंथ ली 4 सेंटीमीटर और एरिया उसने दे रखा है 12। तो आप क्या करोगे, यहां से ब्रेथ भी निकाल सकते हो। तो एरिया की जगह आप एरिया रख दीजिए, लेंथ की जगह लेंथ, तो यहां से ब्रेथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया, लेंथ और ब्रेथ अगर आपको तीनों में से कोई भी 2 चीज गिवन है तो आप इस एरिया इज इक्वल L इंटू बी वाले फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये लो ब्रेथ आपके पास क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो इस तरह से आप इन फार्मूलों की हेल्प से आप इस आयत का एरिया भी निकाल सकते हो। तो अब खास जिक्र करते हैं हम इस ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में क्या सीखेंगे कि एक इसके बाद जो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो चारों की चारों जो साइड हैं, इसकी अगर लेंथ निकालनी हो, ये चारों की चारों जो आपको साइड नजर आ रही हैं, इसकी अगर हमें क्या निकालनी हो, लंबाई निकालनी हो। जैसे मैंने क्वेश्चन में क्या ले रखा है, लेंथ ले रखी थी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी ले रखी थी मैंने, 3 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारी रेक्टेंगल है इसकी चारों साइड की भुजाओं की क्या निकालनी है,
लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालोगे बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो आमने सामने की जो साइड होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं। अगर ये लॉन्ग साइड 4 है तो सामने वाली भी क्या होगी 4 होगी। अगर ये 3 है तो इधर वाली भी क्या होगी 3 होगी। आप इनको जोड़ दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसको हम किसका नाम देते हैं पैरामीटर बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं परिमाप, परिक्रमा। परिक्रमा क्या होता है चारों साइड घूमना, तो रेक्टेंगल में हम इसको परिमाप बोल देते हैं। और परिमाप कैसे निकलेगा, इन चारों की चारों साइड को आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो आपके पास 8 और 6 14, ये आपका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा पैरामीटर। अब ये पैरामीटर का फार्मूला भी आपने देखा होगा, क्या फार्मूला होता है कैसे बनता है आपको पता है L प्लस L, 2 तो लॉन्ग साइड होती है, 2 इसकी शॉर्ट साइड होती है, B प्लस B। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2L 2B, 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमें क्या मिला L प्लस B। तो ये पैरामीटर का फार्मूला भी तैयार हो चुका है कि पैरामीटर इज इक्वल क्या होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। बात वहीं आ जानी है दोस्तों, यहां पर देखो अब परिमाप मेन होता क्या है चारों साइड की भुजाओं को जोड़ना, उसको हम क्या बोल देते हैं पैरामीटर या परिमाप बोल देते हैं। इसका फार्मूला ये आपने देखा होगा, बनता कैसे आप खुद भी बना सकते हो। 2L होगी, 2 ब्रैकेट होगी, आप इनको 2L 2B 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बच गया L प्लस B। तो आप इस फार्मूले की हेल्प से परिमाप L और B, पहले मैंने क्या सिखाया कि अगर आपको एरिया बराबर L इंटू बी, एरिया एल बी, इन तीनों में से अगर आपको कोई भी 2 चीजें गिवन दे रखी हो तो आप तीसरी चीज फाइंड आउट इस फार्मूले से कर सकते हो। एरिया निकालना हो तो एल बी के मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपने ब्रेथ निकालनी हो तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दो। इसी तरह एक फार्मूला यहां पर सेट हो गया पैरामीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी। आप यहां पर भी आपको परिमाप लेंथ और ब्रेथ तीनों में से कोई भी चीज फाइंड करनी हो, अगर आपको 2 दे रखी हैं, मान लो उसने परिमाप दे रखा है और लेंथ दे रखी है, तो आप इस फार्मूले से ब्रेथ को निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये आज का रेक्टेंगल के अंदर मैंने आपको 2-3 फार्मूलों से जागरूक करवाया, एक तो आपको एरिया का और एक आपको पैरामीटर का और एक आपको राइट एंगल का यानी समकोण त्रिभुज का। तो ये था हमारा एडवांस मैथ के अंदर रेक्टेंगल की स्टोरी। इससे रिलेटिव दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको रेक्टेंगल के बारे में जानकारी, आयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इससे पहले भी क्वेश्चन आया है कि जो आयत होती है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और उसके बाद 8-10 क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाते हैं, जिसको मिला के ये रेक्टेंगल वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो 80% क्या होता है कंप्लीट होता है, अगर हम नॉर्मल लेवल की क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप के अंदर एडवांस मैथ के अंदर अगला इसका पार्ट लेकर आएंगे। तो ये था हमारे रेक्टेंगल की स्टोरी। तो दोस्तों करना क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट करवाया जाता है तो आप भी इनको खुद अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप मैथ के अंदर सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि अगर आपको मैथ बनाना आएगा तभी आप अपने आप को परफेक्ट मानिएगा कि मुझे मैथ आने लग गया। अगर मैथ के सम बनाने नहीं आएंगे तो दोस्तों आप कभी भी अपने आप को ये मत कहिएगा कि मुझे मैथ आने लग गया। तो मैथ तब आएगा जब आप खुद मैथ को इन क्वेश्चनों को बनाना सीखोगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे और दोस्तों ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। एक न्यूज और आपको दोस्तों आपके लिए लेकर आएंगे, आपको ट्रिक के वाइज शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको हमारी जो इंस्टाग्राम दोस्तों आईडी है, आप क्लिक ऑन माइंड एकेडमी का नाम डालिए, वो इंस्टाग्राम आईडी खुलेगी। तो दोस्तों उसके ऊपर भी हम आपको क्या दिखाएंगे शॉर्ट
आपको 10-10 सेकंड के फार्मूले दिखाया करेंगे ट्रिक के अंदर दोस्तों, उसको भी आप दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।